अब एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स के पर जो चैप्टर था हमारा, उसमें से मैंने क्वेश्चन जो दिया था, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। एनसीईआरटी बेस्ड था, आप थोड़ा ब्रॉडर भी हो सकते थे। अब यहाँ पर कम्युनिटीज की बात हो रही थी कि किस तरीके से कम्युनिटी के लोग मिलकर के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार का इनिशिएटिव आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लोग मिल करके, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कई सारे लोग मिल करके जब एक कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी हो गया है ना, संथाल कम्युनिटी हो गया है, जैसे ये कुछ कम्युनिटीज हैं और ऐसी कई कम्युनिटीज हैं जो मिल करके जो जंगलों को बचा रही है, चाहे वो ट्रेडिशनली बचा रही हो या कुछ न्यू प्रैक्टिसेस के थ्रू बचा रही हो। तो ध्यान देना, कम्युनिटीज का जब भी आप लिखोगे ज्यादातर चीजें ट्रेडिशनल होंगी। कुछ नई चीज जैसे चिपको मूवमेंट, वो वहां की कम्युनिटी जो थी, गौरा देवी और उसके आसपास के गांव की महिलाओं की कम्युनिटी ने, तो वो मॉडर्न तरीका हो गया। अपीको मूवमेंट हो गया, जैसे ये मूवमेंट्स मेंशन करने थे। तो यहां पर सबसे पहले तो सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वनों को ही, ग्रोव का मतलब क्या होता है, जंगल, उसको ही पवित्र माना कई कम्युनिटी ने। चिपको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट का मेंशन होना चाहिए था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। बिश्नोई कम्युनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लिख सकते थे। और कुछ ट्राइबल कंजर्वेशन के कस्टमरी लॉज, ट्राइबल क्षेत्र में उनके कस्टम है, कुछ उन्होंने ट्राइब्स ने कानून बना रखे हैं जंगल को बचाने के लिए। आजकल आपको वैसे भी पता है कि माओइस्ट में एक बड़ा लीडर हिडम्मा, जो माड़वी हिडम्मा है, वो मारा गया, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही, वहां के लोग, कई लोग उसको हीरो मान रहे हैं कि, और कई लोग बोल रहे हैं यार अब हमारी लड़ाई कौन, बस्तर के जंगलों को कौन बनाएगा सरकार से, अडानी अंबानी या जो भी चीजों से, लोग ऐसे बोल रहे हैं वहां के लोकल। और कुछ लोग बोल रहे नहीं भाई, वो तो 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका था, 26 से ज्यादा बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे चुका था, और बहुत ज्यादा से इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाला आदमी था। तो कई चीजें, फिर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो गया, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फिर ट्री कटिंग और हंटिंग के ऊपर क्या क्या टैबूज हैं, और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस, जो भील, संताल्स और नागा जो ट्राइब्स हैं, वो अपने अपने एरिया में कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को काम करते हैं। ये 10 में से 5-6 कीवर्ड भी दिमाग में हो, आपका आराम से 150-200 वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है ना। मैं टारगेट हर आंसर में 10 कीवर्ड लेकर के चल रहा हूं, आप उसका 5 लेकर के चलो भाई। 10 अभी हम पढ़ते वक्त 10 करेंगे तो तब जाकर के पेपर में 4-5 आएंगे ना दिमाग के अंदर, बाकी तो ग्रामर हमारी रहेगी। तो इसका इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते थे कि लोकल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी लेड मूवमेंट्स। तो मैं, मेरे कुछ कम्युनिटी लेड मूवमेंट भी हैं यहाँ पर, चिपको, अपीको वगैरह। कुछ वहां पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र वन वाले। और कुछ कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस भी है, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कस्टमरी लॉज ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो तीन ही चीजें मैंने यहां लिखी है। तो पहला क्लास, 12th क्लास की एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट में सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट है, और 10th क्लास की जो ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें सेक्रेड ग्रोव का एक बॉक्स दे रखा है, आप ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है उसने सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, तो वो मेंशन होना चाहिए ना आपके आंसर में। कम्युनिटीज प्रोटेक्ट देव वन, सर्ण, देव वन, दैवीय वन, सर्ण। कांतारा पिक्चर किस पर बेस्ड है, सेक्रेड ग्रोव्स पर ही तो बेस्ड है। पवित्र जन, कांतारा का मतलब क्या है, पवित्र जंगल, जंगल। तो क्योंकि लोग जंगलों को सेक्रेड मानते हैं, और इस तरीके की प्रथा राजस्थान में भी है, मेघालय में भी है, कर्नाटका में भी है। तो ऐसे होने से देयर इज रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी विद स्ट्रिक्ट टैबूज ऑन ट्री कटिंग एंड हंटिंग। स्ट्रिक्ट लॉज है ऐसी जगहों पर, क्योंकि वो पेड़ जानवरों की पूजा कर रहे हैं, तो फिर मारेंगे थोड़ी वो जानवर। दूसरा हो गया इंडिजीनियस कम्युनिटीज प्रैक्टिस, जो लोकल कम्युनिटी, इंडिजीनियस का मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ की जो फॉरेस्ट की लोकल जो लोग वहीं रहते हैं, वही लोग उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। जैसे भील्स हो गए, भील ट्राइब, संथाल ट्राइब होगी झारखंड की, नागा ट्राइब होगी, ये लोग कस्टमरी लॉज फॉलो करते हैं। नियम है कौन सा पेड़ काटना, कौन सा नहीं करना, कितना काटना है, कितना नहीं करना है, किस पेड़ का क्या यूज करना है, किसका क्या नहीं करना है, ये सब चीजें। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर पीपल को काटना बड़ा अपशगुन माना जाता है, तो एटलीस्ट पीपल के पेड़ थोड़ा बच तो रहे ना।
अच्छा, आज की डेट में आपको पता है कि अगर पीपल का पेड़ अगर हिंदू वालों को काटना होगा, अपने एरिया में कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है, तो वो हिंदू नहीं काटते हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों से कटवाते हैं, क्योंकि पीपल काटने का पाप थोड़ी कोई लेगा अपने सर पर। काटने का पाप नहीं ले रहे, पर पीछे का माइंडसेट जो कटवा रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है देखो। अभी देहरादून में काफी काफी जगहों पर लोगों ने पीपल के पेड़ कटवाए प्रोजेक्ट को लगवाने के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूड रेगुलेटेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत नियंत्रित रूप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कम करना, कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट करना, हार्वेस्टिंग करना ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो छोटे मोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको आप खेत में ही लगाओ, इस तरीके की चीजें करना। ये कुछ मिलजुल करके कुछ इंडिजीनियस लोगों ने काम शुरू किया। उसके बाद फिर कम्युनिटी मूवमेंट्स एनसीईआरटी थीम्स में भी है। चिपको मूवमेंट जो 1970s लेट 1970s में उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जिसमें विलेजेस के स्पेशली वुमेन और लीडर थी गौरा देवी, हग्ड द ट्रीज टू प्रिवेंट फ्रॉम कटिंग एंड लॉगिंग। तो वो तो पूरा पैन इंडिया मूवमेंट था ना चिपको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट ऐसा ही एक कर्नाटका में हुआ था, इसके अंदर भी लोगों ने एफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, और जो वहां पर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी जंगलों के काटने की, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम क्या चीज है? तो एनसीईआरटी हाईलाइट करता है कि जेएफएम एज अ पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट, क्योंकि जॉइंट है तो इसका मतलब लोकल और सरकार मिल करके कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है, आप ये मत लिखना एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ये तो मैंने लिखा हुआ नहीं कि भाई ये चीजें हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने एनसीईआरटी से दे रखा है ना, तो मैं कोट भी तो एनसीईआरटी को ही करूंगा। तो जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी मैनेज प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया इसके अंदर, और वो है वन पंचायत। आप यहाँ पर वन पंचायत का मेंशन लिख सकते थे जो उत्तराखंड में है, जो आप उत्तराखंड में पढ़ते उसका एग्जाम्पल भी तो रिलेट कर सकते हो। वन पंचायत क्या है? सरकार ने कुछ फॉरेस्ट एरिया लोकल पंचायत को दे रखा है ना। उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट एरिया में से लगभग 15% फॉरेस्ट एरिया वन पंचायत के पास है, और पूरे इंडिया में एक उत्तराखंड ही ऐसा स्टेट है। तो ऐसा वो भी यहाँ लगा सकते थे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस कंजर्वेशन, आप फॉरेस्ट को कंजर्व करके अपना रिलीजन भी तो कंजर्व कर रहे हो, कल्चर भी तो कंजर्व कर रहे हो। तो अपने रिलीजन और कल्चर को बचाने के चक्कर में जंगल भी बच जा रहे हैं, जंगल में जो जानवर रहते हैं, फ्लोरा फौना रहता है, वो भी बच जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बिश्नोई कम्युनिटी। दे प्रोटेक्ट ब्लैक बक्स, दे प्रोटेक्ट द खेजरी ट्रीज। तो खेजरी के पेड़ और ब्लैक बक, क्योंकि ब्लैक बक तो सबको पता है, लेकिन कभी पूछ ले कि भाई ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है, फ्लोरा के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या वो है। तो ये उनके एक एथिकल कोड, भाई साहब इसके चक्कर में तो एक एक्टर सलमान खान का अभी तक पीछा नहीं छूट रहा। कंक्लूजन हमेशा लिखा करो, इसीलिए 10 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंडिया थ्रू ट्रेडिशनल बिलीव्स, थ्रू लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल मूवमेंट्स हैज बीन द सेंट्रल टू द सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर देश के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी। ये वाला हो गया हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 रिसोर्स वाला, उससे रिलेटेड।